अब उसी धक्का मारने की क्रिया से मैं उसको गिरा भी दूं और उठा भी दूं, ये नहीं हो सकता। देखो, क्रिया एक बार अपनी प्रवृत्ति करके प्रवृत्ति समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये कैसी सूक्ष्मता है। इसी रीति से कर्म अपना एक बार फल दे करके फल समाप्ति के साथ ही कर्म भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से वचन क्रिया बोलते जब हम हैं तो एक अर्थ का प्रकाशन करके शब्द भी अर्थ प्रकाशन के साथ ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ऐसे अध्ययन किया लोगों ने, सोचा विचारा, समाहित चित्त रहा होगा, अत्यंत सूक्ष्म चित्त रहा होगा, तभी ये कर सकते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि नीलिमा शब्द श्रवण होते ही शौक्ल्य आदि माने जितने भी नीलिमा व्यतिरिक्त गुण हैं उनका व्यावर्तन हो गया, और उत्पल शब्द श्रवण करने से जितने भी उत्पल द्रव्य से भिन्न द्रव्य हैं, क्या है वो? पटादि, पटादि माने कपड़ा इत्यादि, उत्पल द्रव्य से भिन्न सारे द्रव्यों का व्यावर्तन हो गया। नीलिमा से भिन्न जितने गुण हैं उनका भी व्यावर्तन हो गया। अच्छा, व्यावर्तन तो हो गया, और अब नीलिमा उत्पल द्रव्य के साथ संश्लिष्ट हो गई, जुड़ गई, उनका आपस में संसर्ग हो गया। बढ़िया। और तब बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नीला कमल। देखो, तो लिखते हैं शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया। तो वहां क्या था? अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया। स्वयं देवदत्ता में कैसा था? अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया। यहां क्या लिखे? शौक्ल्य अन्योन्य नहीं है, ये अन्य अन्य ही है समझो। यहां है शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया। यहां अन्योन्य क्या बना? अन्योन्य विशेषण विशेष भाव संसर्गस्य। तो ये कमल और नीलिमा ये दोनों विशेषण विशेष भाव से जुड़ गए। यहां विशेषण विशेष भाव हो गया। अब यह संसर्ग कैसा है? बोले अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य। 3 तरह का संबंध यहां बनाया, 3 तरह का। सावधान। तो एक तो बनाया कि नीलिमा विशेषण है कमल का, है तो नीला कमल कह दिया। फिर दूसरा संबंध बनाया अन्यतर विशिष्टस्य। अन्यतर विशिष्टस्य माने कमल भी नीलिमा का विशेषण बन सकता है और नीलिमा भी कमल का विशेषण बन सकती है। अन्यतर माने दोनों ही एक दूसरे के विशेषण के रूप में हो सकते हैं और दोनों ही एक दूसरे के विशेष्य भी बन सकते हैं। ठीक है। कमल विशिष्ट नीलिमा और नीलिमा विशिष्ट कमल, ये दोनों हो सकता है। आखिर नीलिमा जो है वो केवल कमल में ही तो नहीं होती, नीलिमा तो बहुत चीजों में हो सकती है। तो उस नीले वाले को ले आओ। अच्छा, नीले वाले को ले आओ। कौन से नीले वाले को? तो बोले कमल विशिष्ट नीलिमा को लाओ। कमल से विशिष्ट जो कमल में जो नीलिमा दिखती है वो मुझे प्यारी है, आकाश में जो नीलिमा दिखती है वो मुझको उतनी जमती नहीं है। देखो हो गया। तो नीलिमा विशिष्ट हो गई किसकी? कमल, कमल से। वाह, अच्छा। और बोले कमल ले आओ। कौन सी? बोले नीला कमल ले आओ। तो यहां कमल विशिष्ट हो गया नीले गुण से।
अन्यतर विशिष्टस्य, ये एक दूसरे के विशेषण बन जाएं या एक ही दूसरे का केवल विशेषण बने, दोनों हो सकता है। नीला गुण विशेषण है, कमल विशेष्य है, एक। दूसरा, नीला कमल का विशेषण बने और कमल नीला का विशेषण बने, दो। और फिर तीसरा भी कहा, क्या बोलते हैं, अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा। अपना शब्द देखना, कल को अगर स्वयं पढ़ते समय ये अर्थ खुल जाए तो शाबाशी दे दो अपने आप को। क्या बोलते हैं, अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा, माने नीला भिन्न कमल, ऐसा प्रयोग भी हो सकता है। कमल जो नीलिमा से अभिन्न है, ऐक्य शब्द बोल दिया ना, अन्यतरस्य तदैक्यस्य, इतना परस्पर उनका संसर्ग है कि वो विशेषण विशेष्य भाव एक जैसा हो गया है। तो हम बोल सकते हैं नीला भिन्न उत्पल, नीला भिन्न कमल, या उत्पला भिन्न नीलिमा। भिन्न नहीं अभिन्न, हाँ समझना, नीला भिन्न माने नील से अभिन्न जो कमल है, कमल से अभिन्न जो नीलिमा है। क्योंकि भेद देखने में ये दोनों का ऐक्य ऐसा हो गया है कि भेद देखने में हम समर्थ नहीं हैं, अत्यंत संश्लेष है, अत्यंत गहरा संसर्ग हो गया, ठीक है ना। तो अभिन्न शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। लोग बोलते ही हैं, समाज में बोलते हैं कि हम तो हमारे ये अभिन्न मित्र हैं। अच्छा, अभिन्न मित्र है माने क्या, कहाँ से अभिन्न शब्द ले आया, उसका अभिप्राय क्या है? गहन तादात्म्य है, गहन संसर्ग है। बोले हम तो एक ही आत्मा है ना हम देखने में दो हैं लेकिन हम तो आत्मा तो एक ही है। ये कहने का अभिप्राय कोई अखंड अर्थ का बोध कराना नहीं है। ये कहने का अभिप्राय है कि रिश्ता बहुत गहरा है, बस। तो तीन तरह का बन सकता है नीलम उत्पलम में। नीला गुण हो, विशेषण हो, कमल विशेष्य हो, या फिर दोनों एक दूसरे के विशेष्य विशेषण बने, या फिर दोनों एक दूसरे से अभिन्न भासें। नीला भिन्न उत्पलम, उत्पला भिन्न नीलिमा, ऐसा हो सकता है। देखो कैसा बोलते हैं, अब वाक्य पढ़ो तो साफ आएगा। बोले विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर। हाँ, विशेषण विशेष भाव संसर्गस्य। दूसरा क्या है? अन्यतर विशिष्टस्य। तीसरा क्या है? अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा। वाक्यार्थत्व अंगीकारे। तीनों अर्थों का अगर हम अंगीकार करें, नीलम उत्पलम इस वाक्य में से तीनों अर्थों का हम अंगीकार करें तो कोई गलत नहीं है। प्रमाणांतर विरोध अभावात इन तीनों वाक्यार्थों का किसी भी प्रमाण से विरोध नहीं होता, इसलिए वाक्यार्थ संगच्छते। नीलम उत्पलम अस्ति, ये इस वाक्य की संगति लग गई। संगच्छते माने संगति लग गई, अर्थ सिद्ध हो गया। लेकिन अत्र तु माने अस्मिन् तत्त्वमसि महावाक्ये, अत्र तु का इतना अर्थ है। इस महावाक्य में तत्त्वम असि, इस महावाक्य में तत्, नील की जगह तद रख रहे हैं। तद अर्थ, तत् का अर्थ, तदर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य। त्वमर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च। परोक्षत्वादि विशिष्ट चेतन, और ये तो हो गया ईश्वर, और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चेतन ये हुआ जीव त्वम। च अन्योन्य भेद व्यावर्तकया,
यहां शौक्ल्य पटादि व्यावर्तकतया नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से ही लड़ जाते हैं। वहां नीलिमा से कमल की कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि नीलिमा अतिरिक्त गुणों को हटाया, रंगों को हटाया, कमल ने कमल के अतिरिक्त द्रव्यों को हटाया, और फिर दोनों बच गए। नीलिमा भी बच गई और कमल भी बच गया, दोनों मिले, विशेषण विशेष्य भाव हो गया। यहां बोले यहां तो अन्योन्य भेद व्यावर्तक है, ये तो एक दूसरे के भेद को बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। इनकी लड़ाई आपस में हो गई। तत्त्वमसि सोयम देवदत्त, इसलिए दृष्टांत दिया था, नीलम उत्पलम दृष्टांत नहीं दिया था। अन्योन्य भेद व्यावर्तकया विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। न तो हम विशेषण विशेष्य संसर्ग भाव ले सकते हैं, न तो हम अन्यतर विशिष्ट भाव ले सकते हैं। अन्यतर विशिष्ट माने एक दूसरे के विशेषण। न तो हम तदैक्य भाव ले सकते हैं। ले तो क्या अर्थ बनेगा? कैसा अर्थ बनाओगे? जरा अप्लाई करो इसको कि त्वम जो है वो जीव, त्वम तत् का विशेषण बन जाए। कभी बनेगा? जीव ईश्वर का विशेषण बनेगा? अच्छा, उल्टा कर लेते हैं। ईश्वर विशिष्ट जीव, जैसे नील विशिष्ट कमल, वैसे ईश्वर विशिष्ट जीव। कुछ लोग ऐसे हैं अभी नए युग में, ज़्यादा लोग अपने आगे जो है कुछ कुछ लगाते हैं नाम के आगे, है ना, वो यही हैं नीलम उत्पलम वाले लोग। ये अप्लाइड साइंस है। हाँ, अब देखो, अगर कोई अपने आगे भगवान लगावे और है कौन वो? जीव, तो कौन सा विशेषण विशेष से संबंध बनेगा? वो यही। और भाष्य ये क्या लिखा आचार्य ने? न संगच्छते, क्यों नहीं? प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात्। तुम दो कौड़ी के आदमी अपने आगे ईश्वर लगाते हो। देखो, प्रत्यक्षादि का विरोध हो गया ना। सभी तरह के विकार युक्त से युक्त हैं, सीमाएं हैं। हैं? अमेरिका ने कहा जाओ यहां से, अब भगवान चले अमेरिका से। अब क्या नाम लेना? और उन्होंने सारे देशों को कहा कि इनको उतरने मत देना, बस कहीं अधिक से अधिक जो है बस एयरपोर्ट तक शामिल रहेंगे, तेल भर देना बस इनके। तो महाराज ऐसी कमाई हुई भगवान की कि उन्हीं की पृथ्वी पर उनको हिंदुस्तान के लिए लिखा उन्होंने कि कोई रहने की जगह है, जब अमेरिका गए तो। और माता के लिए ऐसा बोल दिया उन्होंने। और जब वहाँ से पड़ी, अब लात ही शब्द निकलता है तो क्या बोले, लात पड़ी तो केवल माता ने शरण दिया, विश्व में किसी देश ने उनको शरण नहीं दिया। अब भगवान लिखने में क्या जाता है? न संगच्छते, कभी हो नहीं सकता, फालतू की बात करते हैं लोग। समझते हैं ना किसके लिए बोला जा रहा है? ना समझे वराड़ी है। और क्या? अच्छा, अन्यतर विशिष्ट करो तो जीव ईश्वर का विशेषण बने, ईश्वर जीव का विशेषण बने। ये कैसे होगा? विरुद्ध है परस्पर। सर्वज्ञता अल्पज्ञ का विशेषण बनेगी तो अल्पज्ञता बचेगी क्या? और अल्पज्ञता अगर सर्वज्ञता का विशेषण बने तो सर्वज्ञता नहीं बचेगी। ये तो अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया है, ये तो एक दूसरे से लड़ जाने वाली चीजें हैं। सर्वशक्ति विशेषण बने किसकी? अल्पशक्ति की। अल्पशक्ति विशेषण बने सर्वशक्ति की, ये नहीं हो सकता।
विशेषण विशेष्य भाव नीलम उत्पलम इति वाक्यवत न संगच्छते, सोयम देवदत्तः इतिवत संगच्छते, किंतु नीलम उत्पलम इति वाक्यवत वाक्यार्थः न संगच्छते। तो देख लो, और जीवा भिन्न ईश्वर और ईश्वरा भिन्न जीव, बोले ये नहीं हो सकता। विशिष्ट अद्वैत के लिए नमस्कार कर दिया। देख लो, देखते हो ना, जीव से अभिन्न ईश्वर है या ईश्वर से अभिन्न जीव है, तो बोले ये कैसे अभिन्न है, जरा मुझे बताओ। नीले से जैसे कमल से नीलिमा अभिन्न रहती है, वैसे ईश्वर से जीव अभिन्न रहता है, उसमें संश्लिष्ट रहता है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात, हेतु क्या है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बिल्कुल विरोध है। जीव और ईश्वर के जो गुण हैं, परोक्षत्वादि और अपरोक्षत्वादि, कल मैं बोल चुका हूं परोक्षता में कितने गुण आते हैं और अपरोक्षता में भी कितने गुण आते हैं। उनका परस्पर भयंकर विरोध है। इसलिए विशेषण विशेष्य संसर्गस्य, विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य एक, अन्यतर विशिष्टस्य दो, अन्यतरस्य तदैक्यस्य च तीन। तीनों प्रकार का विशेषण विशेष्य भाव संबंध घटता नहीं है। न जीव का ईश्वर, ये अप्लाई करना पहले आप, न ईश्वर जीव का विशेषण बन सकता है, न जीव ईश्वर का विशेषण बन सकता है। अभिन्नता तो हो नहीं सकती, दोनों बने रहें और अभिन्नता बने। हम जब समाज में जाते हैं, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, एक तो हमें वैष्णव संप्रदाय के संत ने कहा, हमारे बहुत पूज्य हैं, आदरणीय हैं, मैंने तो कहा कि आप लोग जो अद्वैत की बात करते हो, किंचित तो भेद रहता ही होगा ना, चाहे जितना भी अभेद हो जाए। अब उनकी कल्पना है, बोले चाहे जितना जीव प्रयास कर ले, एकदम अभेद हो जाए, फिर भी कुछ तो उसमें थोड़ा तो भेद रहेगा। तो मुझे फिर ये वाक्य याद आने लगते हैं कि लिखा तो है बड़े क्लासिकल वे में, लेकिन ये भावना पाई जाती है लोगों में। वो क्या कहना चाहते थे कि भले ही ईश्वर से जीव अभिन्न हो जाए, हैं, लेकिन ईश्वरा भिन्न जीव रहना चाहिए, जीव रहना चाहिए बस। चाहे उसको आप अभिन्न कर लो, लेकिन जीव रहना चाहिए। अब अपने को बचाने की इच्छा है इसमें, और कुछ नहीं। आई टेल यू, हाँ, क्योंकि आखिर क्यों अभिन्न कह रहे हो? ईश्वर ही को ही रहने दो ना फिर। नहीं, ईश्वरा भिन्न जीव रहना चाहिए, जीवा भिन्न ईश्वर हो जाए बस किसी तरह से। मैं देखो बोले न संगच्छते, भाई ऐसे अर्थ नहीं लगा सकते आप। तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ विशेषण विशेष से संबंध जो साधारण चलता है, उसके तीन विभाग हैं, तीनों ही प्रमाण विरुद्ध हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तीनों ही अर्थ प्रमाण विरुद्ध हैं, इसलिए न संगच्छते तदुक्तम। पंचदश्याम, पंचदशी में ये श्लोक आया। तो इसको बोलते हैं वृद्ध वचनम उदाहरति। वृद्धों का वचन उद्धृत किया जाता है। वृद्ध माने ज्ञान वृद्ध लोग। हमारे यहाँ ऐसे बड़े आदर से नाम लिया जाता है वृद्ध का। आजकल हमारे वानप्रस्थ संस्थान में वृद्ध कहने से लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं सीनियर सिटीजन बोलो आप। मैंने कहा चलो वही बोलते हैं, अब क्या कहा जाए। हमारे तो आचार्यों को वृद्ध कहा जाता है। वृद्ध वचनम उदाहरति इति प्राचाम वचनम। प्राचाम वचनम माने हमारे प्राचीन जो प्रेक्षावान
विद्वान आँख वाले लोग थे, हैं, अंधे नहीं। उन लोगों ने ऐसा कहा है, तो कभी कभी ऐसा उदाहरण देते हैं, इति प्राचाम वचनम। हाँ, ऐसा बोलते हैं, वृद्ध वचनम उदाहरति। पंचदशीकार स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी का वचन है, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः इति। बोले भाई देखो, अगर आप तत्त्वमसि महावाक्य में विशेषण विशेष से संबंध जोड़ोगे और कैसा, जैसा प्रचलित है, नीलम उत्पलम इतिवत, स्वयं देवदत्ता की तरह तो हो जाएगा, लेकिन जैसा प्रचलित है संसर्ग, हाँ, तो अगर विशेषण विशेष्य भाव जोड़ोगे तत्व में तो नहीं निकल सकता। वाक्यार्थ अत्र न सम्मतः, और संसर्गार्थ निकालोगे तो भी वह अर्थ निकलेगा नहीं। संसर्ग और विशिष्ट दो तरह का अर्थ बताया। संसर्ग माने क्या होता है? तो संसर्ग का अभिप्राय देखो आप, जैसे एक वाक्य बोलते हैं हम, सुबोधिनी टीका बहुत अच्छी है इसमें, तो उसमें वो कहते हैं कि गाय ले आओ, गवाम आनय। तो इसमें तो विभक्तियां अलग हो गई। गवाम आनय, गाय को ले आओ, या और भी कोई भी वाक्य ले लो आप, तो वाक्यों में प्रायः अगर 10 शब्द हैं तो 10 शब्द की विभक्ति अलग अलग भी होती है। ठीक है, तो विभक्ति सबकी अलग अलग है। फिर अर्थ का बोध कैसे होता है आपको? और हर शब्द का अर्थ भी अलग अलग है, विभक्ति भी अलग अलग है। तो अर्थबोध कैसे हुआ? तो बोले अर्थबोध ऐसे होता है कि जितने भी शब्द हैं उनके अर्थों का आपस में संबंध बनता है, संसर्ग होता है ना। तो मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं का एक अर्थ है, घर का दूसरा अर्थ है, जा रहा हूँ का तीसरा अर्थ है। अच्छा, लेकिन तीनों अर्थों का आपस में संसर्ग हुआ। मैं का घर के साथ संबंध हुआ, और मैं का जाने के साथ संसर्ग हुआ, और जाने का घर के साथ संसर्ग हुआ। आखिर जाने की क्रिया का संबंध कहाँ बनेगा? घर से, और मेरे से भी है क्योंकि मैं जा रहा हूँ। फिर मेरा संसर्ग घर से होगा कि नहीं होगा? देखो, तो संसर्ग के बल पर ही वाक्य के अर्थ का बोध होता है। अब कभी ऐसा वाक्य बोल दिया जाए, बोलते हैं कभी कभी, निकल जाता है हमारे कोई कोई ऐसे, हालांकि वक्ता तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर बोलना तो सभी को अच्छा लगता है ना, तो बोलते हैं लोग कई बार। हम लोगों से कभी ऐसा वाक्य निकल जाए कि वाक्य तो बोल दिया, लेकिन उसमें जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं उनके अर्थों का परस्पर संसर्ग न हो, तो श्रोता एकदम से कहता है कि ये क्या बोल गए महाराज, न इसकी सिर और पूंछ का कुछ पता ही नहीं चला। बोल देते हैं लोग, संगति नहीं लगी, असंगत भाषण है, ऐसा बोलते हैं ना, असंगत भाषण है। तो कई बार तो वाक्यों में परस्पर संसर्ग नहीं होता, वाक्य के शब्दों में तो शायद हो जाए तो हो जाए, लेकिन एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ, वाक्य माने वाक्यार्थ के साथ संसर्ग नहीं होता, तो फिर बोल देते हैं लोग ये असंबंधित बोलते हैं। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में इसको? इनकंसिस्टेंसी क्या? हाँ, कनेक्टेड ही नहीं है। एक वाक्यार्थ का दूसरे वाक्यार्थ से देयर इज नो कनेक्शन। तो बोध का हेतु क्या बना? वाक्यार्थ में परस्पर संसर्ग,
देखो इसको बोलते हैं संसर्ग। यह संसर्ग दो तरह का होता है, एक होता है भेद संसर्ग, एक होता है अभेद संसर्ग। भेद संसर्ग माने हुआ कि जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द अनेक हों और अनेकार्थी हों, विभक्तियां भी अलग अलग हों, तो कुल मिला के एक अर्थ का बोध होता है। हे राम अत्र गाम आनय दंडेन, हे राम डंडा उठाओ, गाय को डंडा से हाँक के ले आओ। अब देखो दंडेन तृतीया है, गाम द्वितीया है, अत्र अव्यय है, आनय क्रिया है। ठीक है। ये सभी की विभक्ति अलग है, अर्थ अलग है, लेकिन अर्थ तो आपको समझ में आ गया ना कि मुझे क्या कहा जा रहा है कि डंडा उठाओ, गाय को लाओ। विभक्तियां अनेक हैं, शब्दों के अर्थ भी अनेक हैं, लेकिन फिर भी अर्थ का बोध होता है। किस बल से? बोले भेद संसर्ग के बल से। इसमें विभक्ति भेद है, अर्थ भेद है, फिर भी अर्थ बोध होता है। केवल एक शब्द बोला, भेद संसर्ग के बल से। अच्छा, कभी ऐसा वाक्य होता है जिसके पदों में एक ही विभक्ति होती है, जैसे नीलम उत्पलम इति। नीलम उत्पलम इति, नीलम भी उसी विभक्ति में है, उत्पलम भी उसी विभक्ति में है। तो इसमें कैसा अर्थ बनेगा? अभेद संसर्ग हो जाएगा, अभेद संसर्ग हो जाएगा। नीलम उत्पलम से जाके मिलेगा और उत्पलम नीलिमा से जाके मिलेगा और बस हो गया, समानाधिकरण्य हो जाता है इसका। एक ही द्रव्य है जिसमें नीलिमा भी है और कमल भी है। ठीक है। विभक्ति सामान्य होने पर अर्थ प्रकट होने की रीति क्या है? तो बोले अभेद संसर्ग से अर्थ प्रकट होता है। विभक्ति समान होने पर समानाधिकरण्य हो जाता है और अर्थ प्रकट होता है किस रीति से? किस रीति से? अभेद संसर्ग की रीति से। अच्छा, विभक्ति भेद होने पर भेद संसर्ग से अर्थ प्रकट होता है। अब हम लोगों को ये प्रक्रिया भले न मालूम हो, लेकिन दोनों अर्थों का बोध तो हमको होता है। कोई कहे गाय ले आओ तो ले आएंगे, कोई कहे नीला कमल है तो है, लेकिन दोनों का जो अर्थ बोध होता है वो भिन्न प्रक्रिया से होता है। एक का है भेद संसर्ग, दूसरा है अभेद संसर्ग। देखो बना ना? तो अब देखो अर्थ श्लोक का, संसर्गो वा विशिष्टो वा, विशेषण विशेष्य भाव आप जोड़ो, चाहे अर्थों में संसर्ग की बात करो। कौन से संसर्ग की? चाहे भेद संसर्ग की बात करो, चाहे अभेद संसर्ग की बात करो, तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ निकल नहीं सकता। और यही तीन रीतियां हैं अर्थ निकालने की। या तो विशेषण विशेष्य भाव से अर्थ निकालो, या भेद संसर्ग से निकालो, या अभेद संसर्ग से निकालो। वाक्य का अर्थ दोहन करने की रीति यही तीन है। अर्थ दोहन ही इसी रीति से होता है, चाहे विशिष्ट विशेषण विशेष्य भाव, चाहे भेद संसर्ग से, चाहे अभेद संसर्ग से। एक भी उल्टा हुआ तो अर्थ गड़बड़ा जाएगा, संसर्ग न होए तो अर्थ तो बिगड़ जाएगा। ठीक है ना?
ओम। तो बोले तत्वमसी में लगा के देख लो, पहले भी लगा के देखा ना, विशेषण विशेष से बन नहीं सकते, परस्पर इनके अर्थों का अभेद संसर्ग होता नहीं, ठीक है ना, नीलम उत्पलम की तरह, और भेद संसर्ग से अखंड अर्थ का बोध होता नहीं, भेद रह जाते हैं, तत्त्वम असि भेद संसर्ग हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें विभक्ति दोनों की एक है, तत् और त्वम की दोनों की विभक्ति एक है, इसलिए भेद संसर्ग के लिए जगह भी नहीं है। देखो ऐसा बताया, किस इतना विचार हुआ होगा, ये पहले शास्त्रार्थ वगैरह होता था तब ये रचना करनी पड़ती होगी। अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः, विद्वानों का मत है कि तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ तो अखंड एक रस के रूप में ही सिद्ध होता है, विशेषण विशेष्य भाव से सिद्ध होता नहीं। विशेषण विशेष्य माने नीलम, हाँ, उत्पलमवत, ये किंचित भेद लगा करके तत्वमसि महावाक्य का अर्थ आप नहीं निकाल सकते, ऐसा इन्होंने निरोध कर दिया। तत्वमसि महावाक्य में से भेदार्थ का बोध निकाला ही नहीं जा सकता, ऐसा निरोध कर दिया। भेद का अर्थ तीन ही तरीके से निकलता है, विशिष्ट, विशेषण विशेष, भेद संसर्ग अथवा अभेद संसर्ग। बोले तीनों में से कोई भी पद्धति तत्वमसि में लागू होती नहीं। ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को, लागू करके देखना, नहीं लागू होगी तब मान जाओगे। तब बोले इसलिए क्या करें, तो बोले इसलिए जो आप भेदार्थ का प्रतिपादन करना चाहते हो ना, कि कोई तो भेद सिद्ध हो जाए इस वाक्य से, इस प्रतिपादन की इच्छा छोड़ दो आप, तब इस वाक्य का अर्थ लग जाएगा। तो भेद का अर्थ छोड़ूं तो क्या पकड़ूं, बोले अखंड एक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः, आप अखंड एक रस अर्थ की चाहना करो, फिर हम बताएंगे आपको कि वो कैसे निकलेगा, वो अर्थ कैसे निकलेगा वो हम बताएंगे। सोयम देवदत्तः का अर्थ अखंड के रूप में निकल गया था कि नहीं निकल गया था, लेकिन सह विशिष्ट अयम और अयम विशिष्ट सह करेंगे, भेद की इच्छा रखेंगे वहाँ पर, तो वह अर्थ निकलेगा नहीं। तो बोले चलो किया, अखंडार्थ का बोध बताओ कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है उसकी। तो बोले अब लक्षणावृत्ति का मैं निरूपण करने जाता हूँ। इसका तो पाठ भी कल ही करेंगे ये हो गया। तीन तरह की लक्षणा बताने वाले हैं, आराम आराम से इसको समझ लेना है। बड़ा सरल है, नाम बड़े हैं केवल। जहत लक्षणा एक का नाम है, जहत हा धातु है, हाँ, तो द्वित्व होकर के जहाती बनता है ना, जहाती माने छोड़ दो। बुद्धि युक्तो जहाती है, बुद्धि युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृत है। जहाती, जहाती माने छोड़ना, तो जहत लक्षणा एक है। दूसरी है अजहत माने छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं बिल्कुल, उसका नाम है अजहत लक्षणा। और फिर दोनों को मिला के बीच में खड़े होना, कुछ छोड़ना कुछ छोड़ना नहीं तो उसको उन्होंने कहा जहदह जहल लक्षणा। जहदह जहल लक्षण, केवल नाम बड़ा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इसमें। सरल नाम भी है उसके लिए, भागत त्याग लक्षणा, ऐसा भी नाम है।
जहदह जहल लक्षण, उसका प्रयोग होने वाला है। कल करेंगे चर्चा उस पर। ओम ओम ओम। केम छो? ओम फू गंगायां घोषः प्रतिवसति इति वाक्यवत् जहल्लक्षणापि न संगच्छते। तत्र तु गंगाघोषयोः आधार आधेय भावलक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम् अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधी तीरलक्षणायाः युक्तत्वात् अजहल्लक्षणा जहल्लक्षणा संगच्छते। तत्र अत्र तु परोक्षापरोक्ष चैतन्यैकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात् भागान्तरम् अपि परित्यज्य अन्यलक्षणाय अयुक्तत्वात् जहल्लक्षणा न संगच्छते। न च गंगापदं स्वार्थपरित्यागेन तीरपदार्थं यथा लक्षयति तथा तत्पदं त्वं पदं वा स्वार्थपरित्यागेन त्वं पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्षयतु। अतः कुतो जहल्लक्षणा न संगच्छते। इति वाच्यम् तत्र तीरपद अश्रवणेन तदर्था प्रतीतौ लक्षणया तत्प्र
प्रतीति अपेक्षायामपि तत्त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तदर्थप्रतीतौ लक्षणया पुनः अन्यतरपदेन अन्यतरपदार्थप्रतीति अपेक्षा अभावात् अत्र गंगायां घोषप्रतिवसति संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः। शब्द में अर्थ प्रकट करने के लिए तो विशेष रूप से दो प्रकार की वृत्तियां मानी गई हैं। एक को अभिधा वृत्ति बोलते हैं और एक को लक्षणा वृत्ति बोलते हैं। शब्द अपना अर्थ प्रकट करता है हमारे चित्त में दो वृत्तियों से, अभिधा वृत्ति से और लक्षणा वृत्ति से। अभिधा वृत्ति में तीन भेद होते हैं। तो विशेषण विशेष्य भाव, भेद संसर्ग और अभेद संसर्ग, ये तीनों ही जो संबंध हैं ये अभिधा वृत्ति के ही परिवार के हैं। कभी तो विशेषण विशेष्य भाव से युक्त होता है पद वाक्य, जैसे नीलम उत्पलम। इसमें नीलिमा तो उत्पल का विशेषण है, दोनों में परस्पर विशेषण विशेष से संबंध है। तो भले ही दोनों पदों का अर्थ भिन्न हो, लेकिन उन भिन्न अर्थों में परस्पर एक संबंध है। कैसा संबंध है? विशेषण विशेष्य का संबंध है, और इसलिए अर्थ का बोध हो जाता है। दूसरा है तो समान विभक्ति में आया हुआ पद एक ही अर्थ का बोधक होने के नाते अभेद संसर्ग से अपने अर्थ का प्राकट्य करता है। जैसे नीलम उत्पलम, तो इसका समानाधिकरण बनाएंगे तो चूंकि एक ही कमल में दोनों पदों का अभिप्राय निहित है, इसलिए तो अभेद संसर्ग से इस अर्थ का प्राकट्य हो जाता है। माने दोनों पदों के अर्थों का आपस में संसर्ग है। संसर्ग माने सन्निधि। दोनों पदों के अर्थों का आपस में संसर्ग है, और वह संसर्ग कैसा है? बोले अभेद संसर्ग है। वो इतने आपस में मिल जाते हैं कि उनके भिन्नत्व का लोप सा हो गया है। इसको समानाधिकरण बोलते हैं। और तीसरा, अभिधा वृत्ति में एक तीसरा प्रयोग है भेद संसर्ग, जहाँ एक वाक्य में कई शब्दों का प्रयोग होता है। प्रत्येक शब्द की विभक्ति अलग होती है,